Hello and welcome back. Today we are going to talk about the extreme values of the functions, in which we will talk about the absolute or global maximum and minimum values and then local maximum minimum values. And definitely we will see the examples of both of these. So first of all, why we are talking about the extreme values of the functions, or where we do apply these extreme values functions concepts. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि extreme values से क्या मतलब होगा. So that means extreme values can be the maximum or the minimum values, because these can be the most extreme of the functions of any function. तो function की maximum value भी हो सकती है और minimum value भी हो सकती है. तो इनका यूज कहाँ पे होता है? सो फर्स्ट लेट्स से कि इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो इफ वी हैव द फंक्शन ऑफ अ ट्रेन, जिससे हम लोग उसकी स्पीड मेजर कर सकते हैं, तो उस फंक्शन से फिर हम बता सकते हैं कि ट्रेन मैक्सिमम स्पीड क्या अचीव कर सकती है. So by telling the maximum speed of the train, we can choose the materials accordingly, जो कि उस हायर स्पीड के ऊपर विथस्टैंड कर सके, और सिमिलरली फिर हम उसी स्पीड के अकॉर्डिंगली फिर ब्रेकिंग सिस्टम भी डिजाइन कर सकते हैं. So that is an example in engineering. Whereas in economy or for the economists, extreme values का concept use हो सकता है to find the profit of the company के maximum या minimum, कब हम लोगों को कंपनी का प्रॉफिट मिल रहा होगा if we have a function of a profit of that company. तो बजाय इसके कि हम उसमें डिफरेंट वैल्यूज प्लग इन करें फंक्शन के अंदर और फिर बताएं कि मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, सो वी जस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, और हम बता सकते हैं कि हमारी फंक्शन जो कि किसी भी चीज का फंक्शन होता है, स्पीड का हो सकता है, इकोनॉमी में जैसे हमारे पास किसी कंपनी के प्रॉफिट का हो सकता है, या इसी तरह के बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं जिसमें अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए तो हम उस फंक्शन से बता सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम या लोएस्ट वैल्यू कब. एक्सट्रीम वैल्यूज को हम कैसे बता सकते हैं? तो एक्सट्रीम वैल्यूज को बताने के लिए वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द डेरिवेटिव्स. तो अगर हम लोगों को डेरिवेटिव्स का आइडिया होगा, डेरिवेटिव्स का नॉलेज होगा, तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास किसी भी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज कब अकर होंगी या कहाँ पे होंगी या कैसे होंगी. तो सबसे बड़ी या मेजर एप्लीकेशन या हम लोग यूज कह सकते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के अंदर. तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? इसके अंदर वी हैव टू टेल द बेस्ट और ऑप्टिमल सोल्यूशन इन द गिवन कंडीशंस के. हम लोगों को कोई भी एक प्रॉब्लम दे दी जाए, वो प्रॉब्लम जैसे किसी भी गाड़ी की स्पीड का हो सकता है या ट्रेन की स्पीड का हो सकता है, या इवन दो रॉकेट को अगर हमने आउटर स्पेस में भेजना है तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है. तो गिवन कंडीशंस, अब कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं. लाइक अगर मेरे पास एक गाड़ी है जिसको मैंने रेसिंग कार है, उसकी कंडीशंस डिफरेंट होंगी, उधर मुझे हायर स्पीड चाहिए होंगी, फ्यूल की कंजम्पशन का मुझे इतना इशू नहीं होगा. सिमिलरली अगर कोई ट्रेन है तो वहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस होंगी कि मुझे स्मूथ चाहिए उसकी मूवमेंट, और हायर स्पीड चाहिए, कम टाइम चाहिए. तो सिमिलरली कंपनी का प्रॉफिट अगर देखना है तो उसमें डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं कि मैं ज़्यादा टाइम पीरियड ले सकता हूँ, कम टाइम पीरियड ले सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट अपना इंक्रीज कर सकता हूँ. सो दीज आर ऑल बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स. और हम लोग इसमें कहते हैं कि हमने अपने जो भी प्रॉब्लम है उसका ऑप्टिमाइज्ड या बेस्ट सोल्यूशन बताना है. एक्सट्रीम वैल्यूज का कॉन्सेप्ट इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि आप ऑप्टिमल सोल्यूशन बता रहे होते हैं कि कब मैक्सिमम या कब मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ सकती है किसी भी फंक्शन. और इसकी एग्जांपल भी हम लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की एग्जांपल भी हम लोग कमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे. So now let's talk about the absolute maximum and absolute minimum values. कि एक्सट्रीम वैल्यूज के अंदर हमने बात की कि मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है या मिनिमम वैल्यू हो सकती है. अब हमने फर्स्ट कैटेगराइज कर लिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू. तो लेट्स से हमारे पास कोई भी फंक्शन है व्हिच हैज डोमेन डी. तो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कब बताएंगे, कब होगी फंक्शन की डी डोमेन में से कोई सी पॉइंट ऐसा है जो हमने फंक्शन में पुट करें तो उस पॉइंट पे फंक्शन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू आती है. तो हम कहेंगे कि ये पूरे फंक्शन में, फंक्शन की पूरी डोमेन के अंदर वो ये सी पॉइंट है जिसपे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है. तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है. सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हम कैसे बताएंगे? गिवन डोमेन, जो फंक्शन की डोमेन गिवन है उसमें से कोई सम सी पॉइंट है जिसपे फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू आती है. पूरी डोमेन में से कोई भी पॉइंट्स पिक करें लेकिन उस सी पॉइंट पे सबसे फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू होती है, तो हम कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है फंक्शन का. तो एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड द एक्सट्रीमास ऑफ द फंक्शन या एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन. और एब्सोल्यूट के लिए हम लोग ग्लोबल एक्सट्रीमा का वर्ड भी यूज करते हैं, या हम लोग कहते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यूज क्या है. सो ग्लोबल मीन्स कि फॉर ऑल द डोमेन, पूरी डोमेन में सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट वैल्यू, तो हम कहेंगे कि ये ग्लोबली इसकी मैक्सिमम वैल्यू है या एब्सोल्यूट. तो एब्सोल्यूट और ग्लोबल दोनों सेम वर्ड यूज होते हैं फॉर
common, they have the common meaning. So let's take an example. तो फर्स्ट लेट्स सी कि हमारे पास ये एक पिंक कलर में हमारे पास एक फंक्शन है जो कि कॉस फंक्शन है और इसकी डोमेन है -π/2 टू π/2 और ये फंक्शन अभी डिफाइंड है इस गिवन डोमेन के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि इस फंक्शन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू आती है 0 के ऊपर जो कि 1 है और सबसे लोएस्ट वैल्यूज 0 है जो कि सेम लेवल पे आ रही है। सेम वैल्यू है लोएस्ट वैल्यू जो कि -π/2 और π/2 पे है। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए absolute maximum value है that is 1 which occurs only once for in the given domain, and then absolute minimum value is 0 which occur twice in the given domain. और similarly let's take another example जिसमें y is equal to sin x का फंक्शन। तो अब अगर मैं इसी डोमेन के अंदर -π/2 टू π/2 देखूं तो ये जो प्रूव फंक्शन है मेरा इसकी हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास आती है 1 which is at +π/2 एंड लोएस्ट वैल्यू आती है मेरे पास -1 जो कि आती है -5। So for this blue function we have the absolute maximum value of 1 which occur only once at π/2 and absolute minimum value is -1 which occur only at -π/2. So let's take more examples, like let's say we have a function which is y is equals to x square, but now we have the domain which have open intervals, that means we have round brackets, so these endpoints are not included for this function. So how we can tell the extremas of these functions? So since अगर मैं x square को देखूं तो इस x square की सबसे लोएस्ट वैल्यू मुझे पता है कि 0 के ऊपर आकर होती है जो कि y is equal to, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 0 आती है, फंक्शन की 0 आती है। जबकि हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास, अगर मैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता हूँ तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है और सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू अगेन इंक्रीज होती रहती है। बट हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी भी आकर करेगी, बट दीज पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द गिवन डोमेन। तो इस वाले फंक्शन के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते, डोंट हैव द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बट इट हैव द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू व्हिच इज 0 एट x इक्वल्स टू 0। सो वन थिंग कि अगर ओपन इंटरवल होंगे तो फिर हम उसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो हम नहीं बता सकते, ठीक है, वो दोनों में से कोई भी हो सकता है केस। लेट्स से अब हमारे पास डोमेन 0 to 2 है बट नाउ इट इज क्लोज इंटरवल व्हिच मींस कि वी कैन यूज द एंड पॉइंट्स एज वेल फॉर दिस फंक्शन। तो 0 to 2 अगर मैं इस फंक्शन को ड्रॉ करूं तो ये फंक्शन मेरे पास सबसे लोएस्ट वैल्यू जो होगी वो 0 के ऊपर अकर करेगी व्हिच इज 0 व्हिच इज वी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ द फंक्शन, और हायर वैल्यू जो कि 2 के ऊपर है वो हम लोग कहेंगे कि ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, सो दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेट्स से कि अभी हमारे पास हाफ ओपन इंटरवल आ गया है इसी गिवन फंक्शन के लिए। तो अगर हम इन एंड पॉइंट्स को यूज करें इस गिवन फंक्शन के लिए तो now the function don't have the absolute minimum value but the function have the absolute maximum value. Similarly y equal x square में last case में अगर हम लोग देखें तो मेरे पास again 0 to 2 है which is finite domain, but now again open interval, so we cannot tell about the absolute extremas of it. Most commonly extreme value theorem discuss किया जाता है बहुत सारी जगह पे बुक्स में। तो extreme value theorem is very simple. इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है which is continuous and it has a closed interval a to b, तो इस फंक्शन का इस क्लोज इंटरवल में एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम पॉइंट होगा या मिनिमम वैल्यू होगी। तो वो कोई भी डिफरेंट पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग इस गिवन डोमेन में से कोई x1 पॉइंट ले और हम कहेंगे f of x1 equals to m which is small, the lowest value which is called the absolute minimum value of the function, और सम रैंडम पॉइंट x2 हम लें इसी गिवन डोमेन में से और वहां पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो हम कह सकते हैं कि इस गिवन फंक्शन की इस वाले इंटरवल में जो क्लोज इंटरवल है इसमें एक मिनिमम वैल्यू लाया करेगी और एक मैक्सिमम वैल्यू लाया करेगी और बाकी तमाम वैल्यूज इस गिवन इंटरवल के अंदर अंदर लाया कर रही होंगी, फंक्शन की लाया कर रही होंगी। तो लेट्स से कि हम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को अगर फिगर से समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन है जो कि हमने ब्लू ड्रॉ किया है f of x और a to b इसका इंटरवल है, तो a to b में से कोई रैंडम पॉइंट्स है x1 और x2 जिसपे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लाया कर रही होगी और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू लाया कर रही होगी। सो देयर माइट बी चांस कि वो वैल्यूज इंटीरियर पॉइंट्स पे लाया कर रही होंगी इस गिवन डोमेन में। सिमिलरली अगर सेकंड केस में लेट्स से कि अगर हमारे पास वही a to b डोमेन है, बट इस केस में ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एंड पॉइंट्स पे लाया कर रही हो। थर्ड केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गिवन डोमेन में हमारे पास मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट पे हो और मैक्सिमम वैल्यू इंटीरियर पॉइंट पे हो। इंटीरियर मींस कि अगर हम लोग इंटरवल्स की बात करें तो इंटरवल में जो
बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं और फिर इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स को हम एंड पॉइंट्स भी कह रहे होते हैं। सिमिलरली लास्ट केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और क्लोज्ड इंटरवल है, उसकी डोमेन ए टू बी है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट पे लाई कर सकती है और मिनिमम वैल्यू इन बिटवीन लाई कर सकती है। जैसे अब हम लोग बात करते हैं, ये तो सारी बातें थी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the other maximum and minimum, which is called as the local maximum and local minimum values. Local maximum minimum values हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी गिवन फंक्शन f of x है और सम c पॉइंट जो कि ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है, c पॉइंट इज नाउ इन ओपन इंटरवल, तो अगर उस पे फंक्शन की वैल्यू हाईएस्ट आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये अब लोकल मैक्सिमम होगा, दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम। अगेन फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज वी शुड हैव द क्लोज्ड इंटरवल। सो इंटरवल्स की वीडियो देयर इज आल्सो अवेलेबल, तो आप लोग वो देख सकते हैं। तो ओपन और क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल मींस कि आपके पास एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, बाकी इंटीरियर पॉइंट्स है। तो इंटीरियर पॉइंट अगर कोई भी फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेता है तो हम कहेंगे ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, और अगर सिमिलरली इंटीरियर पॉइंट्स पे अगर फंक्शन लोएस्ट वैल्यू लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये लोकल मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन का। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द एग्जांपल। टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज f of x y is equals to f of x, which is in blue color, and it has the domain from a to b and the function is a continuous function. तो अगर इंटीरियर पॉइंट्स पे लेट्स से कोई रैंडम पॉइंट c के ऊपर अगर हम फंक्शन को देखें तो द फंक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, बट अगेन अगर हम a टू b पूरी डोमेन के अंदर अगर हम इस पूरे फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू a के ऊपर अकर होती है, विच इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एंड सबसे हाईएस्ट वैल्यू इस फंक्शन की d के ऊपर अकर हो रही है, विच इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज तो पूरी डोमेन के अंदर सिर्फ एक एक होगी, लाइक मैक्सिमम वैल्यू होगी और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, बट नाउ द लोकल वैल्यूज विल बी मल्टीपल वैल्यूज। लाइक हम लोग अगर a और b डोमेन के अलावा कोई पॉइंट्स पिक करते हैं, लाइक c पॉइंट पिक करते हैं और उस पर देखते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, बट दिस वैल्यू इज अगेन नॉट द हाईएस्ट वैल्यू in the whole domain, so we call this value as the local maximum value of the function. Similarly, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है a टू b के दरमियान और उस पे फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू आती है, तो हम लोग कहेंगे कि इस लोएस्ट वैल्यू को दैट इज द लोकल मिनिमम पॉइंट, बिकॉज दिस लोएस्ट वैल्यू इज नॉट the lowest from the other value, which is the absolute minimum value. So local points can be multiple points, but absolute points will be only like maximum point एक होगा और minimum point एक होगा। तो let's say कि हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर लेट्स से कि ये हमारे पास एक और फंक्शन है, तो इसमें हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो कि यहाँ पे जीरो के ऊपर लाई कर रही है, सो वी कॉल दिस एज द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मैं कहूँ कि सबसे लोएस्ट वैल्यू इस पूरे फंक्शन की देखें तो मुझे सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे लाया नजर आ, यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट्स। दिस फंक्शन हैज द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू एट अराउंड 2.2 और 3, जो कि ये पॉइंट है, और ग्लोबल मैक्सिमम जो है वो एक पॉइंट है, दैट इज दिस वैल्यू। सो अदर पॉइंट्स जो कि मैं देखूं अगर इस पूरे फंक्शन में, तो सम हाई वैल्यूज में नजर आ रही है, लाइक ये एक पीक नजर आ रही है, ये पॉजिटिव पीक नजर आ रही है, सो दीस आर कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यूज। और सिमिलरली लोएस्ट वैल्यूज भी मुझे नजर आ रही है इस फंक्शन की, बट दीज वैल्यूज विल बी कॉल्ड एज द लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। सो हम लोकल और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यूज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ग्लोबल वैल्यूज या एब्सोल्यूट वैल्यूज और ओनली द वैल्यूज व्हिच कैन अकर ओनली वन टाइम इन होल डोमेन, जबकि लोकल वैल्यूज मल्टीपल टाइम अकर कर सकते हैं। और लोकल वैल्यूज जो होंगी वो हमारे पास ओपन इंटरवल के अंदर हम जब होंगे तब हम लोग कहेंगे कि मेरे पास लोकल वैल्यूज आ रही है।